अरे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे वली की हाजिर दिमागी। वली जासूसी नावल बहुत शौक से पढ़ता था। इसकी छठी किस्में बहुत तेज थी। वली अपने अब्बू और दादी के साथ रहता था। एक दिन वली के अब्बू अपनी वालिदा के इलाज के लिए बैंक से 50,000 रुपए निकलवा कर घर ला रहे थे तो एक लुटेरे की नजर में आ गई। रास्ता पुरहजूम था, इसलिए लुटेरे ने घर तक इनका पीछा किया। अब्बू ने पैसे लाकर अपनी अलमारी में रखे और लॉक लगा दिया और चाबी तकिए के नीचे रख दी। आधी रात के वक्त घंटी बजी। अब्बू दरवाजे तक गए। कौन है? अब्बू ने पूछा। बाहर से आवाज आई, भाई साहब, मैं एक गरीब आदमी हूँ, एक होटल में बर्तन धोता हूँ, अब घर जा रहा हूँ और सर्दी से कांप रहा हूँ। खुदा के वास्ते मुझे कोई पुरानी सी चादर या स्वेटर दे दे। अब्बू सोच में पड़ गए। दादी ने फिक्रमंदी से कहा, पता नहीं कौन है रात के, दरवाजा ना खोलो, बस इसे जाने दो। लेकिन वो आवाज फिर आई, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दीजिए, वरना मैं सर्दी से मर जाऊंगा। मुझे बुखार है और मेरा घर बहुत दूर है। अब्बू का दिल पिघल गया। वो अंदर से एक मोटा सा गर्म स्वेटर ले आए और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर स्वेटर आगे बढ़ाया, मगर अगले ही लम्हे लुटेरा जोर से धक्का देकर अंदर घुस आया। इसने खंजर अब्बू की गर्दन पर रख दिया और धमकाया, जल्दी से सारे पैसे निकालो वरना जान से मार दूंगा। अब्बू घबराकर कमरे में आए, अलमारी खोली, लेकिन हैरत से देखा कि अलमारी खाली थी, पैसे गायब थे। इसी कमरे में वली बिस्तर पर बैठा हुआ था। वो फौरन बोला, अब्बू जान, आपके दोस्त नईम अंकल की बेटी की शादी है। वो कुछ देर पहले उधार मांगने आए थे तो मैंने सारे पैसे इन्हें दे दिए। सॉरी, बगैर इजाजत के दे दिए। अब्बू चौंक गए। लेकिन बेटा, आज तो कोई भी नहीं आया। वली ने फौरन कहा, अब्बू वो घंटा भर पहले ही तो आए थे, आप शायद सो रहे थे। अब्बू कुछ समझ गए और खामोश हो गए। उधर लुटेरा ये सब सुनकर उलझ गया। इसने पूरे घर की तलाशी ली, कुछ ना मिला। फिर वो गुस्से से उसने कहा, जो कुछ भी तुम्हारी जेब में है वो ही दे दो। अब्बू ने अपनी जेब टटोली और उसमें से 450 रुपए निकाल कर इसे दे दिए। लुटेरा मायूस होकर भाग गया। असल बात ये थी कि जब आधी रात को दस्तक हुई, वली की छठी हिस्स फौरन जाग गई थी। इसने फौरन अलमारी से 50,000 रुपए निकाले और एक लिफाफे में रखे और फ्रिज की सब्जी वाले खाने में सब्जियों के नीचे छुपा दिए थे। वली की हाजिर दिमागी और होशियारी से दादी के इलाज के लिए बचाए गए पैसे महफूज रहे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि अगर आप मुश्किल वक्त में हाजिर दिमागी और होशियारी से काम लेते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। प्यारे बच्चों, आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। खैर से सोएं, खैर से उठें, अपना ख्याल रखें, मीठे सपने देखें। शब बख़ैर।